चलिए संगीत रागी से शुरू करते हैं। संगीत रागी, आपका विश्लेषण भारत जोड़ो यात्रा 2 से। क्या राहुल का कांग्रेस का ग्राफ पूरब से पश्चिम के राज्यों में चढ़ेगा? संगीत रागी। मानक, चाहे वो पूरब से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो, राहुल का ग्राफ न पहले बढ़ा था न आज बढ़ा हुआ है। ये आपका विश्लेषण था। कुछ पत्रकारों ने राहुल के बारे में बहुत बहुत भविष्यवाणियां शुरू कर दी गई थी और कहा था राहुल गांधी की छवि बदल गई है, राहुल गांधी बदल गए हैं, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बदल गई है। देखिए, एक बात, गांधी परिवार के प्रति इस देश के जनमानस में कोई आकर्षण नहीं है। कांग्रेस का आकर्षण है और स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस से यदि गांधी परिवार नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन देश की मतदाताओं में कांग्रेस पार्टी के युवराज के प्रति या कांग्रेस पार्टी के बड़े राहुल गांधी नेता हैं, उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ये बहुत बड़ी बनाई गई थी कि भाई राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसके कारण तेलंगाना में जीत हो गई, यहां जीत हो गई। कर्नाटक की जीत के बाद ये बहुत बड़ा ये किया है। देखिए, तेलंगाना के जीत के अपने समीकरण हैं और कर्नाटक के जीत के भी अपने समीकरण हैं। यदि ऐसा होता तो तेलंगाना से यात्रा गुजरी थी और तेलंगाना में तुरंत गुजरने के बाद बाईपोल हुआ था, वहां पर कांग्रेस पिट गई थी। दूसरी बात, हिंदी बेल्ट राज्यों में कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में यात्रा का बहुत बड़ा अपना हिस्सा बिताया था। आपको याद है, आप ये सब कोई जानता है कि आज के समय कांग्रेस की स्थिति वहां क्या है। तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी पिट गई। यदि तीनों राज्य कांग्रेस जीत जाती तो राहुल गांधी का एक नया अवतार होता। लोग राहुल गांधी पर फिदा नहीं, कांग्रेस पार्टी फिदा करते। हालांकि वो जीत और हार उनके छत्रपों के कारण थी, लेकिन राहुल गांधी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता। आज राहुल गांधी को जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ की यात्रा थी और अब जो है वो पूरब से पश्चिम की यात्रा के लिए किया जा रहा है। ये मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि एक हीरो जो है वो 22 बार फ्लॉप फिल्म दे चुका हो, उसके बाद 23वां बार प्रयोग करने के लिए आपके पास बहुत कलेजा चाहिए, और मुझे लगता है कांग्रेस के पास एक कलेजा है। और ये आप राहुल गांधी के साथ ज्यादती नहीं करते प्रोफेसर साहब? कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो आप बोलते हैं कि नहीं, इसमें क्षत्रपों का हाथ है, इसमें अलग फैक्टर हैं। हार जाती है तो कहते हैं राहुल गांधी चुनाव नहीं जितवा पाते। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो ऐसा नहीं कहता। मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि मैं एक चीज तो मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत भले व्यक्ति हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन राजनीतिक सोच की उनमें बहुत विशुद्ध कमी है। एक राजनीतिक सोच की विशुद्ध कमी होने के कारण कोई पार्टी का अध्यक्ष, आप सोच लीजिए, 10 से 12 मार्च के बीच में किसी भी समय लोकसभा चुनाव का, आप वैसे समय में आप उन राज्यों से गुजर रहे हैं और बहुत सारे वैसे राज्य हैं जिनमें, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की यात्रा को लालू प्रसाद यादव पसंद करेंगे, अखिलेश यादव पसंद करेंगे? कोई उनको, क्या जितने क्षत्रिय क्षत्रप हैं, कोई उनको भाव तक नहीं देने जा रहा है। बेशक एक दो नेता उनके आकर के उनके साथ जुड़ जाएंगे। कम से कम दूसरी बात, आपने राहुल गांधी को भला आदमी तो कहा। संगीत रागी, पहली बार आपके मुंह से राहुल की कोई तारीफ मैं सुन रहा हूं। राजनीतिक समझ की कमी है, वो एक अलग बात है। नहीं, मैं ये हमेशा कहता हूं, कोई, जैसे हम भी चाहते होंगे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा निकले, हर बाप की इच्छा होती है, वैसे ही हर माँ की इच्छा होती है कि उसका खानदान का बेटा बहुत आगे जाए। हाँ। लेकिन यदि मेरे बेटे में वो इंजीनियर बनने का टैलेंट ही नहीं है, डॉक्टर बनने का टैलेंट ही नहीं है, तो एक कहावत है, एक मेरे मित्र हैं अविनाश शर्मा, वो अक्सर कहते हैं, मुक्का मारने से कोहड़ा नहीं पकता है। ठीक है, तो कोहड़ा नहीं पकेगा। आप चाहे राहुल गांधी का जितना प्रयोग आप कर लीजिए, लेकिन ये एक देहाती कहावत है, मुक्का मारने से कोहड़ा नहीं पकता है, तो नहीं पकेगा। आप चाहे जितना उनको हीरो बनाने की कोशिश कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि राहुल गांधी में राजनीतिक सोच होती तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर जिस प्रकार की बाल सुलभ चपलता उन्होंने दिखाई,
और जिस प्रकार से उन्होंने उसका वीडियो बनाया, मुझे लगता है कि अतुल लोंढे कोई पाटिल भी सुन रहे हैं क्या? जफर भाई बोलना कोई चाह रहे भी हैं, लेकिन कोई पहले भी अतुल लोंढे व्यक्ति, पाटिल। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है उनको ओके, पता अतुल लोंढे पाटिल,